राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। कई दिनों से हम ये सोच रहे हैं कि अनन्यता के विषय में भी कुछ कहें, लेकिन कोई न कोई विषय आ जाता है जिस पर हम बोलने लग जाते हैं। अनन्यता क्या है? लोग उसको अमृत को विष में बदल देते हैं, संकीर्णता में बदल देते हैं। और उससे जीव का विनाश होता है। इस बात को भगवान के सामने ही सत्यव्रत जी ने कहा है कि मनुष्य गया अपने कल्याण के लिए, और हो गया नुकसान। संसार में लोग आते हैं संतों के पास कल्याण के लिए, इस बात को उन्होंने भगवान के सामने कहा है। आठवें स्कंद में 24वें अध्याय में इक्यावनवां श्लोक, दूबे जी गए चौबे बनने, नहीं, चौबे जी गए छब्बे बनने। चार वेद के पंडित थे चौबे, बोले हम छब्बे बन जाएं, छह वेद के पंडित बन जाएं, और घट के गांठ के दूबे रह गए, दो वेद और चले गए। ये हम कई दिन से सोच रहे थे इस विषय पर बोलने का। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे समाज को जिसने खोखला कर दिया। क्या भक्त समाज, क्या साधु समाज, क्या महंत समाज, क्या मंडलेश्वर समाज। इसलिए हम कई दिन से सोच रहे थे, लेकिन आज हमने सोचा इस पर बोल ही दें। सत्यव्रत जी कह रहे हैं, सामने भगवान हैं और उनसे प्रार्थना करके कह रहे हैं, 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में 51वां श्लोक, इसके पहले 50वां श्लोक भी बड़ा महत्व का है। 8, 24, 50। और इस बात को तुलसीदास जी ने भी लिखा है, महापुरुषों ने सब ने स्वीकार किया है, लेकिन स्पष्ट कहने की हिम्मत समाज में प्राय लोगों में नहीं है, इसलिए कि निंदा होगी, विरोध होगा,
लेकिन जो हो रहा है शास्त्र में लिखा है वो कहने में कोई हानि नहीं, निंदा का लक्ष्य नहीं है हमारा। ये महापुरुषों का हित लक्ष्य था। गुरु शिष्य अंध बधिर के लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गोसाई जी ने लिखा है, तुलसीदास जी जैसा महापुरुष उदार क्या कोई गलत लिख सकता है? उसके बारे में सोचना भी अपराध है यदि कोई आदमी सोचता है। हैं ऐसे लोग सोचने वाले। हमसे ही एक व्यक्ति विद्वान थे, भिड़ गए कि बालकांड में प्रताप भान की कथा सबसे पहले क्यों लिखी गई। उसमें कोई भक्ति की बात नहीं है, कोई लाभ की बात नहीं है। और मैंने तो जब से पढ़ा है बालकांड प्रताप भानु का राजा, तब से अपने गुरु में मेरी निष्ठा कम हो गई। पहले बहुत थी। तो इसलिए ऐसा तुलसीदास जी ने क्यों किया? हम चुप रहे क्योंकि बात तो बहुत बुरी लगी हमें कि गोसाई जी साक्षात हम भगवान मानते हैं उनको। और हम ही नहीं, भक्तमाल में कथा है कि सभी ग्रंथ शंकर जी के सामने विश्वनाथ मंदिर में रखे गए, सभी पुराण रखे गए, जितने भी श्रुतियाँ स्मृतियाँ, और सबसे नीचे रामायण रखी गई। तो महादेव जी ने उस रामायण को सबसे ऊपर रखा और सत्यम शिवम सुंदरम हस्ताक्षर किए। उसके पहले रामायण का बड़ा विरोध था। इतना विरोध था कि उस इतिहास को कहना भी ठीक नहीं है। चोर लगा दिया लोगों ने गोसाई जी के मारने के लिए और पुस्तक चुराने के लिए। एक बार तो चोरी भी गई थी रामचरितमानस। टोडरमल ने ढूंढवाई। क्योंकि भगवान को बचाना था उस पुस्तक को। पहले संस्कृत में लिखते थे रामायण, हनुमान जी चुरा लेते थे। ये भी एक विचित्र लीला है। साधारण आदमी तो विश्वास भी नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिखो जो सब समझ जाएं। तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया और उसको शंकर जी ने सत्यम शिवम सुंदरम किया। जब से रामायण की मान्यता बढ़ी है, ये चमत्कार हुआ था काशी में। और सांप्रदायिकता इतनी विचित्र है, गहरी, कि कभी कभी हम चौपाई बोल देते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं आप रसिक नहीं हैं, वृंदावन रस का ज्ञान नहीं है। तो हम सुन लेते हैं चुपचाप। उनसे लड़ते तो नहीं हैं क्योंकि लड़ाई से लाभ नहीं है, लेकिन हमारा रंग उन पर नहीं चढ़ सकता, उनका रंग हम पे नहीं चढ़ सकता। इस सारे समाज में संकीर्णता फैल गई है। तो हम समझ जाते हैं इस बेचारे का क्या दोष है।
सारा समाज ही हमारा सांप्रदायिक द्वेष में ग्रसित है। यहाँ तक कि ये बैठे हैं नरसिंहदास जी, ये वृंदावन में किसी पंगत में गए, वो थी लाल कपड़े वालों की, तो इनके चूतर पर डंडा लगाया किसी ने कि तुम ये सफ़ेद कपड़ा वाले यहाँ कैसे बैठ गए इस लाइन में। ये समाज की स्थिति है। हिंदू मुसलमान का सद्वेष है आपस में हम लोगों में। ये उदासी है, सन्यासी है, वैष्णव है, वैष्णव में भी रामानंदी है, कृष्णानंदी है, तमाम झगड़े चल रहे हैं। इससे पता पड़ता है समाज में बड़ी विकृति है। और कल्याण कहीं नहीं है, क्योंकि कह क्षेमः निज परयो हो। भागवत धर्म का जब वर्णन हुआ 6वें स्कंद में, भगवान संकर्षण भगवान ने स्वयं कहा कि निजपन है 6:16-42। निज पर जहां मेरा तेरा है वहां कल्याण नहीं है, क्षेम नहीं है वहां। ये संकर्षण भगवान ने जिस भागवत धर्म को सिखाया था, और हम लोग पहले मेरा तेरा सिखाते हैं। ये उस संप्रदाय का है, दूसरे संप्रदाय का है, वहीं नहीं बैठना, ये उदासी है, ये सन्यासी है, ये सब झगड़े लगाते हैं। इसमें कोई कल्याण नहीं है इन बातों में। ये शुद्ध माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीने जीव निकाया। भवसागर क्या है, आज इस विषय को भी मिलेंगे। भागवत धर्म से ही कल्याण हो सकता है, लेकिन होना चाहिए भागवत धर्म। बड़ा उदार धर्म है भागवत धर्म। सर्वत्र प्रभु को देखना, यही भागवत धर्म रहे। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, माने बहुत कठिन है ऐसा संत मिल जाए। गीता में भगवान ने कहा, 7वें अध्याय में कहा है शायद, 7/19। आगे क्या है, स महात्मा सुदुर्लभ। दूसरी लाइन क्या है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। सच्चा ज्ञान यही है, लाखों जन्म के बाद सर्वत्र भगवत भाव होता है। एकाध जन्म की साधना से नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा ऐसा बनना बहुत दुर्लभ है, असंभव है। श्रीमद् भागवत में भी भागवत वैष्णव की 3 श्रेणी रखी गई। उत्तम श्रेणी सर्वत्र भगवान को देखता है।
मध्यम श्रेणी में ये भक्त है, ये नहीं भक्त है, ये भेद चलता है। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष एष भागवतोत्तमः। ग्यारह 2 और आगे याद नहीं है, 45। ऐसा भक्त कहीं अगर मिल जाए तो भगवान कहते हैं वो दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि चारों ओर भेद ने घेर रखा है, यही भवसागर है। इसलिए कई दिन से सोचने के बाद इस विषय को आज लिया हमने। ये बड़ा जटिल विषय है, क्योंकि समाज में ये बीमारी जो फैल गई है चारों ओर, कैंसर की बीमारी है। संकर्षण भगवान बोले कहा क्षेमः निज परयो हो, ये मेरा है, ये पराया है, इसमें कल्याण वल्याण तो है नहीं। कियान अर्थ स्वपर द्रुहा धर्मेण, अर्थ माने प्रयोजन, स्व और पर ये द्रोह जहां है उस धर्म से कुछ प्रयोजन नहीं है। बोले क्यों? स्वद्रोहात् तव कोपः पर पीडिया च तथा धर्मा। ये भेद जब मन में आ गया तो द्रोह हो गया। अपने से द्रोह करते हैं हम लोग और भगवान से द्रोह करते हैं। और पर पीड़ा होती है उसे अधर्म होता है। पर पीडिया च तथा अधर्म। तो हम गए भक्त बनने, उल्टा हुआ। भवसागर पार करने गए और उल्टा हो गया। फिर आगे बोलते हैं विषम मतिर यत्यन्द्रणाम, इसकी संख्या क्या है? 41। ये सब विषम बुद्धि, भेद बुद्धि जिस भागवत धर्म में नहीं है। विषमता क्या है? त्वम अहम इति, तुम मैं, मम तवेति च, मेरा तेरा, ये विषमता है। मैं और तोर, मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। चींटी से लेकर के जितने जीव हैं, अनंत जीव, सब इसी में फंसे हैं। क्या साधु, क्या संत, क्या ज्ञानी, क्या विरक्त। विषम धिया रचितः, विषम बुद्धि के साथ जो तुम भजन करोगे, सा ही अविशुद्ध, वो अशुद्ध है, क्षयिष्णु है और अधर्म बहुला, उसमें अधर्म छिपा हुआ है, ज्यादातर अधर्म है। अशुद्ध है, जो चीज अशुद्ध होती है वो टिकती नहीं है। यही दोष है
जिससे कि हमारा समाज ग्रसित हो गया है। इसी दोष के कारण आज सनातन धर्म जो विश्व में सर्वपूज्य था, थोड़ी सी संख्या रह गई है और उसमें भी दिन पर दिन संकीर्णता बढ़ती जा रही है। संकीर्णता इतनी बढ़ गई है कि मान मंदिर ने मान लो शुरू किया कोई कार्य, पहाड़ों की लड़ाई, तो लोग समझते हैं मानगढ़ का ये मानगढ़ की समस्या है। जमुना जी की लड़ाई तो मान मंदिर की समस्या समझते हैं। इतनी भेद बुद्धि बन गई है कि हम लोगों में समाज का नाश कर रहे हैं। उससे क्या हुआ? अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृतः, जो गोसाई जी ने लिखा था, गुरु शिष्य अंध बधिर के नाई, एक अंधा है बहरा है, गुरुजी अंधे हैं और चेला से कह रहे हैं चले आओ मेरे पीछे, बढ़िया रास्ता है, और गड्ढे में जा रहे हैं। अंधे हैं मतलब गड्ढे में गिरने वाले हैं, और चेला चिंता नहीं है, बहरा है, चले आओ, वो अंदाज से चल रहा है, और दोनों चले गए गड्ढे में। तो यही बात यहां भागवत में आई है, अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृतः। अचक्षु माने भी जिसके आंखें ही नहीं है। सूरदास जी के आंख का चिन्ह भी नहीं था, और आंख का चिन्ह हो जाए तो फिर अंधा हो जाए वो तो फिर भी ठीक है, जिसके आंखें नहीं है वो पक्का सूर है। तो गुरु तो एकदम नितांत अंधा है, अचक्षु माने आंख का चिन्ह ही नहीं है, इलाजा नहीं हो सकता है। और अंधे का गुरु बन गया है। अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृतः तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु। वही समाज की हालत है। अविदुष विद्या तो है ही नहीं, और अबुध माने ज्ञान रहित व्यक्ति गुरु बन गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में यही करो कि त्वम अर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो वृतो गुरुर्नः स्वगतिम बुभूत्सताम्। ऐसी स्थिति में भगवान को गुरु मान लो। व्रतो गुरु, हमने आपको वरण किया है, व्रतो, क्योंकि स्वगतिम बुभूत्सताम्। बुभूसा माने जानने की इच्छा। इस श्लोक से लोग चिढ़ते हैं, बहुत से लोग, कि आप ऐसी बातें कहते हैं, इसे गुरु परंपरा का खंडन होता है। गुरु परंपरा के खंडन के लिए ये श्लोक नहीं बनाया गया है श्रीमद् भागवत का।
आत्म कल्याण के लिए बनाया गया है। कहीं उसको रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है तो क्या करेगा बेचारा। अरे भाई, कहीं न कहीं उपदेश दे ले। घर घर लोग उपदेश देने के लिए बैठे हैं तैयार। किसी आश्रम में चले जाओ, लोग तैयार हैं। तो उसके उत्तर में कहते हैं, जनो जनस्या दिशते सतीम मतिम। प्रायः उपदेश करने वाले असती बुद्धि का उपदेश करते हैं, भेद बुद्धि का। उसका परिणाम है यया प्रपद्येत दुरत्यम तमः। ऐसे अंधकार में पहुंच जाता है प्राणी, फिर वहां से निकल नहीं पाएगा। दुरत्य माने कभी नहीं निकलेगा। और आपको गुरु बनाएंगे त्वम अव्ययम ज्ञानम अमोघ मंजसा। आपसे जो मिलेगा ज्ञान, उससे प्रपद्यते येन जनो निजम पदम। उसको निज पद की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो वास्तव में गुरु आप ही हैं। ये तो 51 नंबर का श्लोक था, 52 है। त्वम सर्वलोकस्य सुहृत प्रिय शरो यात्मा गुरुर्ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि। सारे संसार के सुहृत कहते हैं हितैषी, प्रिय माने प्यारे, ईश्वर, आत्मा, गुरु, ज्ञान, अभीष्ट सिद्धि आप ही हैं। सब कुछ आप हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा था, गुरु शिष्य गुरु पित मात न जानो काऊ, सहज स्वभावनाथ पतियाऊ। बोले वेद धर्म है, निगम धर्म के वे अधिकारी। क्या है पूरी चौपाई? फिर से कहना। चलो खैर, हमने भाव बता दिया। नरवर धीर, ये वेद के धर्म, इसके अधिकारी तो श्रेष्ठ पुरुष हैं। मैं अधिकारी नहीं हूं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। लो, वेद धर्म है ये तो भाई। है इसीलिए वो आपसे ही मिलता है। त्वम सर्वलोकस्य सुहृत प्रियेश्वरो। गुरु सुहृत नहीं है, गुरु में स्वार्थ है। तो उसका खंडन किया है प्रहलाद जी ने। स्वामी वही है जो अपने स्वार्थ को नहीं रखता है।
यह आशीष आशास्ते न स भृत्या स वही बड़ी श्लोक तो याद है, संख्या याद नहीं है। अच्छा, जो स्वार्थ रखता है वो शिष्य नहीं है और गुरु भी नहीं है। न स स्वामी जाओ आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्या शिष्यात्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यम इच्छान्योराति चाशिषः। जो आशा करता है वो दास नहीं है, सेवक नहीं है, और वो स्वामी नहीं है जो स्वाम्य मालिक पने का सेवा का लोभ रखता है। हटाओ। इसी को बिहारी देव जी लिखा, जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। गुरु भी शिष्य की आशा करता है तो श्याम भजन से उदास हो गया। गुरु का यह मतलब नहीं कि शिष्य का आश्रय ले। गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाड़े पास। गुरु असंग होना चाहिए। अगर उसमें स्वार्थ है तो संकीर्णता सिखा देगा कि केवल हमारी सेवा करो, हमारे पास आओ, कहीं नहीं जाओ। ये चारों ओर निंदा द्वेष क्यों फैल रहा है? संकीर्णता से। अनन्यता संकीर्णता में बदल गई है। अब अनन्यता का अर्थ समझो। अनन्य वो है जो मन से चिंतन केवल भगवान का रखता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। उस उपासना में चमत्कार होता है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान तुम्हारी गट्ठर को उठाएंगे, नौकर बन जाएंगे। त्रिलोचन भगत के यहां भगवान ने नौकरी करी, विद्यापति के यहां नौकरी करी, अर्जुन के यहां नौकरी करी, सारथी बन गए। द्रौपदी की जूती उठा के ले चले, गोपियों की जूती उठा करके ले चले। और जैसे नचाती थी नाचते थे। और क्या श्लोक है? पनैयाला गोपी भी उस्तो भी तो नृत्यत। उद्गायति क्वचन मुग्धस्तद्वशः दारु यंत्रवद। आगे क्या है? हाँ, बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकम्।
बीड़ा ले जा रहे हैं, पादुका पनिया ले जा रहे हैं। क्योंकि उसका अनन्य चिंतन है। अनन्य कौन है? जिसका मन ही भगवान में है और कहीं नहीं है। और हमारा मन है लड्डू कचौड़ी पंगत में, पैसा में, धेला में, तो अनन्य नहीं है। हम अपने को घोषित करते हैं हम अनन्य हैं, लेकिन अनन्य नहीं है। जिस दिन अनन्य बन जाएंगे सारा कार्य भगवान करेगा हमारा। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान दास बन जाएगा, नौकर बन जाएगा। लेकिन अनन्य नहीं है, हम केवल कहते हैं अनन्य हैं। फिर चंदन बंदन चंदा बंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अनेक उदाहरण हैं, अनेक कथाएं हैं भक्तमाल में। सूरदास जी ने लिखा है, अपवे विपदा हूँ न रही, मनसा करी सुमरत है, जब जब मिलते तब तब ही। अपने दीन दास के हित लग फिरते संग संग ही। सूरदास के लठिया पकड़ के घूमा करते थे नौकर की तरह। लेते राख पलक गोलक ज्यों, जैसे आंखों की पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, सोते में भी रक्षा करती हैं, जागते में भी। बड़ा आश्चर्य है। तुम ही रहत भमन रखवारे बांके वीर कहा, वो नारायण स्वामी ने लिखा है। नो नैनो रे चित चोर, बताओ। भगवान ने रक्षा के लिए पहरेदार बना दिया पलकों को। सोते समय पलकें बंद हो जाएंगी और जागते समय आंखें खुल जाएंगी, लेकिन अलर्ट रहती हैं। तिनका आ रहा है, झट ऐसे गिर जाएंगी। भगवान इस तरह से रक्षा करते हैं जो शरण में आ गया। लेते राख पलक गोलक ज्यों संतत तुम ही। रण और बन विग्रह डर आगे, आवत जहीं तहीं। लड़ाई के मैदान में भगवान आते थे बचाने। उस समय मुसलमानों के बड़े आक्रमण होते थे। ये अंधे थे, पहुंच जाते थे तो एक कोई लड़का आता था, अरे अंधे कहाँ गया, चल यहाँ से बाहर। लठिया पकड़ के निकाल देता था। जंगल में फंस जाते थे, गड्ढे में गिर गए, कोई आया उठा गया। रण और वन विग्रह, लठ बज रहा है, उनको पता नहीं, चले गए। अरे कहाँ अंधे कहाँ घुसे आया, निकल यहां से। राख लियो तुम ही जग जीवन तासन ते सबही। कृपा सिंधु की कृपा एक रस कैसे जाए कही। कीजे कहा सूर सुख संपत जहां यदुनाथ नहीं। उस संपत्ति में आग लगा दो जहां कृष्ण नहीं है। उस 56 भोग में आग लगा दो जहां कृष्ण नहीं है, क्योंकि भोजन का सुख है वहां। अब वे विपदा हूं न रही, तो इस पद को लिखा है उन्होंने अपनी आत्मकथा। मीरा ने लिखा है, राख लियो तुम ही जग जीवन दासी अपनी जानी। राणा जी तेने दहर जहर दियो मैं जानी। तूने जहर दिया मैं जान गई हूं।
लेकिन प्रभु ने रक्षा किया मेरी जान, अपनी कथा स्वयं लिख रही हैं। इसलिए अगर अनन्य चिंतन है तो भगवान योगक्षेम धारण करता है, निश्चित करता है। अनन्य होना चाहिए। अनन्य माने शब्द का नहीं, आजकल हम लोग शब्द के अनन्य हैं। हम केवल राम ही राम कहेंगे, हम रामानंदी हैं। केवल कृष्ण ही कृष्ण कहेंगे, कृष्णानंदी हैं। ये शाब्दिक अनन्यता है। मानसिक अनन्यता चाहिए। आजकल जो अनन्यता चल रही है वो शाब्दिक अनन्यता है, उससे जीव का नाश हो जाता है। हम शब्द से तो अनन्य बन रहे हैं, लेकिन सो अनन्य अस जाके मत न टरे हनुमंत, मन सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। समदर्शी मोह कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान भी समदर्शी होते भे अनन्य के प्रिय हैं। हनुमान जी से कहा था भगवान ने। शाब्दिक अनन्यता है जो धीरे धीरे संकीर्णता में बदल जाती है, और संकीर्णता से अपराध होता है। उस अपराध से होता क्या है? जीव का नाश हो जाता है। 29वां अध्याय 3रा स्कंद और 21वां श्लोक। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा। 4 श्लोक हैं एक साथ यहीं। किसी के नादन, किसी को उपेक्षा, किसी से द्वेष, किसी का अपमान। अनादर से सारी उपासना अर्चा विडंबना माने ढोंग बन गई। उपेक्षा से हित्वार्चाम भजते मौढ़्याद भस्मन्येव जुहोति सा। सारा यज्ञ भस्म, ये जैसे हवन किया बेकार गया। इस तरह से भजन ही नहीं लगता कहीं। न भजति कुमनीषणाम सैज्याम, भगवान नारद जी ने कहा है 4थे स्कंद के 31वें अध्याय में। आखिरी श्लोक है। हरिहृदा अर्धरात्म धन प्रियोर सज्ञ, श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैर्य विदधति पापम अकिंचनेषु सस्सु। 21 है। वो भजन ही स्वीकार नहीं होता है। जड़ ही कट गया। कुछ करते जाओ कुछ नहीं होगा, वो भजन स्वीकार नहीं हो रहा है। क्योंकि शाब्दिक अनन्यता है। ये निंदा इत्यादि जो है, ये केवल पाप है। पर निंदा सम अघन गिरीसा, इसके समान पाप है ही नहीं है। और भेद बुद्धियां में निंदा करता ही है। सारा समाज नामापराध से ग्रसित है। इसलिए
सनातन धर्म में चमत्कार नहीं रहा। नहीं तो ये ऐसा प्रबल धर्म है कि जहां भगवान रक्षा करते हैं। अम्बरीश के पास फौज नहीं थी, चक्रवर्ती राजा थे, इतना बड़ा राजा आज तक हुआ नहीं। अम्बरीशो महाभागः, 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में, सप्तद्वीपवती महिम, ऐसा बड़ा राजा जो 7 द्वीप पर राज कराए। ऐसा कहाँ हुआ है? सप्तद्वीपवती महिम। और मान लिया जाए कुछ हो भय भी होंगे तो अव्यय लक्ष्मी नहीं थी किसी के पास। अव्यय लक्ष्मी देवताओं के पास भी नहीं है, दैत्य लोग छीन लेते हैं मार पीट करके। विभवम चातुलम भूमि, पृथ्वी पर ऐसा वैभव कहीं नहीं है। और सेना नहीं थी, ऐसी वैष्णवता थी कि फौज फाटा कोर्ट कचहरी सब नहीं था। और बोले फिर रक्षा वक्षा कैसे होती थी? वहां भगवान ने कहा है कि मैंने चक्र दिया था। क्या श्लोक है आगे? तस्मा ददाद हरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम। क्या संख्या है? 9/4/28। चक्र था, उससे शत्रु लोग पास में आ ही नहीं सकते थे। अगर कोई ऐसा सुना है कि उनके राज्य में चक्र था, चक्र को गवाही की जरूरत नहीं है, भाई तुमने इसको मारा पीटा, हाँ साहब गवाह लाओ, सबूत लाओ। प्रत्यनीक मने ये सब काम आदि शत्रु किसी के मन में आए तो दाह होने लग गया, वहीं पर ठंडा हो गया। प्रत्यनीक सबसे बड़ा शत्रु है मन का, काम आदि। दस्यून पुरासन, प्रहलाद जी ने कहा है 6 डाकू हैं, इनको बिना जीते आदमी बन जाता है विश्व विजयी। 7 खैर भाव ले लिया। दस्यून पुरा शरण विजित्य लुम्पो तो मन्यन्ते के स्वजिता दिशो दशा। 6 डाकू हैं, हर समय लूट रहे हैं। काम क्रोध 2 काका हैं, 3 मामा हैं, मदमोह मात्सर्य, 1 लोभ लाला है। ये 6 डाकू हैं, ये लूट रहे हैं हर समय। और अम्बरीश के राज में डाकू कुछ नहीं थे, प्रजा सब भक्तमयी थी। इसको कहते हैं भक्ति राज्य। और हम जैसे लोग क्या हैं, हमारे सामने लड़ाई हो रही है आश्रम में, एक दूसरे को पीट रहा है, मार रहा है, इसके माने कि
हमारे में भक्ति नहीं है। अगर भक्ति हो तो प्रत्यनीक अपने आप चले जाएंगे आश्रम से, पास रहने वाले से। अगर एक भक्त हो जाए तो देश पवित्र हो जाता है। सवई पुण्यतमो देश सत्पात्रम यत्र लभ्यते, 7वें स्कंद में कहा गया है। इसी ने अभी कल बात चल रही थी, कोई आए थे, हम भूल गए कौन आए थे, बोले हमने कहा हम स्कूल के पक्ष में नहीं हैं। पढ़ पढ़ के लड़के आवारा गर्दी करते हैं। सबसे ज़्यादा गुंडे होते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हम भी पढ़ चुके हैं यूनिवर्सिटी में, इसलिए हमको पता है। जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंटशिप का तो वहाँ हॉकियाँ चलती हैं, मारपीट होती है हर यूनिवर्सिटी में। क्या यही शिक्षा है? ऐसी शिक्षा को हम शिक्षा नहीं मानते। हाँ, गुरुकुल एक अच्छी शिक्षा है, लेकिन होना चाहिए गुरुकुल। इसमें गुरुकुल में अपना कुछ नहीं है विचार। जो गुरुदेव कहेंगे केवल भक्ति की ही शिक्षा होती है। आजकल भी नाम गुरुकुल के रख लिए हैं लोग, वहाँ भी स्कूलों जैसी शिक्षा है। केवल भजन होना चाहिए, उससे देश मजबूत बनता है। एक भक्त बन गया तो देश मजबूत है। अब बहुत से डॉक्टर पढ़ पढ़ करके इसे क्या करेंगे? संसार में आसुरी भाव फैलाते हैं। तो एक भक्त होता है, उससे देश की रक्षा होती है। अम्बरीश के समय में कोई भी आक्रमण कहीं भी कुछ नहीं हुआ, कोई दुर्घटना हुई नहीं आज तक। क्योंकि वे अनन्य थे। अनन्य हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे 6 डाकू भीतर घुसे हुए हैं। शाब्दिक अनन्य है हम, केवल शब्दों के। केवल भगवान में मन रहे। बहुत से लोग, हम जब श्री जी के मंदिर में जाते थे मृदंग बजाने, तो वहाँ बात चल रही थी, एक चौपाई निकली हमारे मुंह से, तो किसी ने कहा अरे अभी आप रसिक नहीं बने। हम देखने लग गए नीचे, ऊपर से नीचे तक, कि क्या कह रहा है। ये बेचारा जानते ही नहीं है। हमारी अनन्यता जिस ढंग की, ये समझ नहीं सकता है। क्यों मूड मारे? हमने कहा ठीक कह रहे हो, न हम रसिक बन पाए न बन पाएंगे। तुम जैसा रसिक हम बनना भी नहीं चाहते हैं। तुम केवल भेद बुद्धि लेकर के चले हो समाज में। भेद बुद्धि वाला ही रसिक तुमने समझ लिया है। जो एक चौपाई बोल दिया तो तू रसिक से गिर गया। ऐसा रसिक हमको नहीं बनना है। तुम तो द्वेष रसिक हो, भेद के रसिक हो, रस के रसिक नहीं हो। रस तो यही है, सर्वत्र प्रभु है। निज प्रभु मैं देखहीं जगत का सन करहीं विरोध। ये रस है। सब कुछ कृष्ण है, सारा संसार कृष्ण है। तुम अभी रस को समझे नहीं। बहुत से लोग ऐसे रस गए, बन गए, रसिक बन गए। ब्रज अलग है, वृंदावन अलग है।
अरे स्वामी हरिदास जी ने तो ये कहा था, ब्रज बीथी ने दीजे सोहनी, ब्रज की गलियों में बुहारी लगाओ। गो गो सुतन सो मृगी मृग सुतन सो, ब्रज के पशु पक्षियों से भी भगवान का संबंध समझ के प्यार करो। तुम तो भेद बुद्धि को ही तुमने रसिक समझ लिया। ऐसा रस हमको नहीं चाहिए। तुम जिस रस को वर्णन करते हो वो भेद प्रधान रस है, फूट प्रधान रस है। वहां भावुकता नहीं है। उदार व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है? उदारा सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवान ने कहा चारों भक्तों को उदार होना चाहिए। 7वें स्कंद में शायद 16वां या 17वां श्लोक है। आर्त है 18 है। आर्त भक्त है चाहे जिज्ञासु है, उदार होना चाहिए। उदार कौन है? जो निंदक है वो उदार नहीं है। जे सही छिद्र दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जस ते जस जग गावा। जो कष्ट सह करके दूसरे के दोष को ढक देता है वो है उदार। उत्कृष्टम आसमंताति राति इति उदारा, उसको उदार कहते हैं। आलोचना करने वाला, निंदा करने वाला उदार नहीं है, वो तो दूसरे पर कलंक लगाता है। देखा देखी रसिक न हुई है, यह मार्ग है बंका। कहा सिंह की सरवर करी है, गीदड़ फिड़े जो रंका। तुमने गीदड़ों को रसिक बना रखा है। असहन निंदा करत पराई, कबहू न लागी शंका। वृंदावन स्वरूप रसिक जी दिनी दिय अनन्य पथडंका। अनन्य वो है जो कभी निंदा नहीं करता, जो भेद बुद्धि रखता है वो अनन्य नहीं है। उसके हृदय में भाव होता है। और ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, वही सच्चा भक्त है। वो दोष नहीं देखता, दोष को ढकता है। ब्रजवासियों में दोष देखना ये रसिकता नहीं है। ये क्रूरा पिपापिनो न च सदाम संभाष्य दृश्याश्चय, सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। उनमें स्वाराध्य बुद्धि होवे, ये कब हो सकती है? क्रूर है, पापी है, सामने दिखाई पड़ रहा है और फिर भी इसमें आराध्य बुद्धि हो। ये क्या लोहे के चने नहीं है? ये तो भाई श्री जी कृपा से होता है। ये बिना कृपा के नहीं होता। साधारण से आदमी उनकी कृपा से ऐसे काम कर लेता है कि जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। कल हमने जो घटना सुनाई थी, उसी का थोड़ा सा विस्तार आगे फिर कर रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं इस घटना को मत कहिए, लेकिन हम तो जो मन में आते ही कहते हैं जरूर हैं।
रस मंदिर में एक लड़की है भानुजा, उसका विवाह हुआ। बहुत से लोगों ने आलोचना किया, ये गलत हुआ, गलत हुआ और लड़कियों पे गलत असर पड़ेगा। हम सुनते रहे, हो गया। उसके बाद प्रभु की लीला घूमती है। लड़का, उसके बाप ने कहा कि तुम चले जाओ कहीं कश्मीर वगैरह, हनीमून वगैरह जैसे घूमने फिरने, दूल्हा दुल्हन जाते हैं। उसने कहा हम तो बरसाना जाएंगे। ये कितनी बड़ी कृपा है। बरसाना आया और जब गई तो मुंह दिखाई में 25,000 रुपये आए। उसने लेकर के सब अपनी सास को दे दिया। ये हमने अभी सुना। और जितने गहने बहने चढ़े थे सब सास को दे दिया। उदार व्यक्ति जो होती है, उदारता, वो सिखाए से उदारता नहीं आती, अपने आप होती है। स्वाभाविक उदारता है इसमें। नहीं तो पैसे को बांध के रखती हैं, गहने को लड़कियां बांध के रखती हैं। उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि हमारे यहाँ एक संजीव जी हैं, जिन्होंने एक फ्लैट लिया है यहाँ, शायद बड़ा वाला है, 12 लाख का। और अब तो उसका दाम और बढ़ गया है, 4 साल में 16-17 लाख हो गया। वो उन्होंने इसको दे दिया भानुजा को। उदार व्यक्ति के लिए भगवान कितने दरवाजे खोल देता है। और नहीं तो 16 लाख रुपए आदमी इकट्ठा कहां से कर लेगा। और वो तब दे रहा है जब ये लोग नहीं दे रहे हैं। ये पंडित जी बोले अपने घर में, ओमी जी, कि ताली वाली मत लो। हमने सुना, हमने कहा भाई ताली तो ले लो, सम्मान करो। उदार आदमी को न कौन देता है 16 लाख की चीज। उसका सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम लोभी हैं। इसको उदारता कहते हैं। दोष नहीं देखा, और लोग तो दोष देखते थे। उसने केवल गुण देखा कि यहां इतने अतिथि सेवा हो रही है। इस टक्कर का आदमी, हर आदमी नहीं बन सकता। उदारता जो होती है वो सिखाने से नहीं आती है। अधर तक लोग कृपण होते हैं, कंजूस। तो अनन्यता वही है जब मन भगवान में रहे। मन दोषों में है तो हम अनन्य नहीं हैं। जय श्री राधे। Yeah.